पायल, मैं लगातार आपको इस मुद्दे पर सुन रहा हूं। सबसे पहले क्वान के बारे में मैं जानना चाहता हूं। एक मॉडल प्रियदर्शिनी ने आज आरोप लगाया कि मैं भी गई क्वान में, मुझे भी कहा गया कि आइए पार्टी में आइए, और मुझे ऐसा लगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने की वहां पर कोशिश हुई, बड़ी पार्टीज के नाम पर, बड़े क्लाइंट्स के नाम पर। क्या इस तरह की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, और उन्होंने क्वान पर यह आरोप लगाया है, क्या ऐसा होता है? देखिए, क्वान के जो सीईओ थे अनिर्बान ब्ला, उनको मैं जानती थी, ये मैंने कल के कोई टेलीविजन इंटरव्यू में कहा है। एंड अनिर्बान ब्ला एक स्लीजी इंसान थे। वो मेरे दोस्त थे, मगर उनका एक अलग छवि थी, एक अलग पर्सनैलिटी थी, जहां पर उनके ऊपर बहुत सारी लड़कियों ने आरोप लगाए ड्यूरिंग मी टू कि वो उनके साथ यौन शोषण करते थे, और कैसे उनको कहते थे कि ये फ्लैट में रहो, वो फ्लैट में रहो, किस तरह से तुम एक्ट्रेस बन सकती हो, अगर तुम ऑर्गेस्मिक सीन्स कर सकती हो अच्छी तरह से तो तुम अच्छी अभिनेत्री बनोगी। तो अनिर्बान ब्ला वाज अ स्लीजी गाय, एंड ये अच्छी बात है कि उसकी सच्चाई सबके सामने बाहर आ गई। वो क्वान को कंट्रोल करते थे, एंड दीपिका पादुकोण क्वान के साथ है। आई थिंक उस समय जब मैं अनिर्बान को जानती थी तब रणबीर कपूर भी क्वान के साथ था, एंड अनिर्बान अपने मुंह से कहता था कि बिकॉज रणबीर इज सो फेमस एंड लड़कियां रणबीर के ऊपर इतना मरती है, पीपल लाइक अस आल्सो गेट इंपॉर्टेंस। ही हैड मेड स्टेटमेंट्स लाइक दैट। सो ये लोग ऑब्वियसली सुपरस्टार्स की आड़ में अपकमिंग एक्ट्रेसेस के साथ गलत करते थे। अब ये सब एक्ट्रेसेस और अपकमिंग एक्ट्रेसेस जिन्होंने अनिर्बान ब्ला के ऊपर आरोप लगाया है, उनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, और इन्होंने मी टू के टाइम पे आवाज उठाई। अब क्वान इज इन्वॉल्व्ड इन द ड्रग रैकेट। इट इज रियली रियली वेरी सैड कि क्वान इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग टैलेंट वो ये सब कर रहा है। अनिर्बान के बाद अब ड्रग्स में उनका नाम है। तो आई एम वेरी वेरी शॉक्ड एंड वेरी वेरी सैड कि ये ए ग्रेड एक्टर्स किस तरह की टैलेंट एजेंसी को हायर करते हैं। क्या इनको जानकारी नहीं होगी कि ऐसा हो रहा है? अनिर्बान ब्ला के बारे में तो अखबारों में खूब छपा था, इतना सारा किस्सा हुआ था। अगर ऐसा था तो रणबीर कपूर को भी हट जाना था, दीपिका पादुकोण को भी हट जाना था, बाकी लोगों को भी हट जाना था, टाइगर श्रॉफ को भी हट जाना था। टाइगर को मैं जानता हूँ, वो तो बड़ी कॉन्शियस रहते हैं अपनी इमेज को लेकर। उनके हाथ में कैक का कोक का कोई कैन भी ना दिखे, इसको लेकर भी कॉन्शियस रहते हैं। किसी शराब का एडवर्टाइजमेंट ना कर दे, सिगरेट का ना कर दे, इसको लेकर भी कॉन्शियस रहते हैं। लेकिन क्वान को लेकर उनकी भी कॉन्शियसनेस रोल हो गई, इसका क्या कारण हो सकता है? I really don't know, क्योंकि I think कहीं ना कहीं इन लोगों की फंडिंग्स में, इन लोगों की पिक्चर की फंडिंग्स में शायद क्वान का कोई हाथ हो। जैसे अभी आपने इंफॉर्मेशन रिवील करी कि कोई अनसिक्योर्ड लोन्स का ट्रांसफर हुआ है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आ रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी सुशांत के बैंक से पैसा गया था क्वान को, और क्वान से पैसा गया था रिया चक्रवर्ती को। अमाउंट 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख का था, मगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। तो क्वान ऑब्वियसली टैलेंट एजेंसी की आड़ में कुछ और गोरे धंधे करता है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप कह रहे हैं कि इन बड़े सितारों को नहीं पता कि उनकी टैलेंट मैनेजमेंट क्या कर रही है, ये काफी डिफिकल्ट है बिलीव करने में। मगर सब यहाँ पे अपना फायदा देख रहे हैं। सबको लगता है कि भैया हमारी पिक्चर को फंडिंग मिल रही है तो एटलीस्ट हमारा काम चल रहा है। यहाँ पर कोई किसी के बारे में बॉदर्ड नहीं है। ये आपने देख लिया था सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के इशू के ऊपर, किसी को नहीं जानना था कि सच्चाई क्या थी। सब उसकी डेथ को सिर्फ रफा दफा कर रहे थे कि लेट हिम रेस्ट इन पीस, वो डिप्रेशन की वजह से गुजर गया। ऐसे थोड़ा होता है, डिप्रेशन अगर हुआ भी उसको तो क्यों हुआ, ये तो सच्चाई जाननी जरूरी थी ना। मगर ये लोग सब मिले हुए हैं, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक अभी तक दीपिका पादुकोण का नाम जुड़ा हुआ है क्वान के साथ, जबकि अनिर्बान की हरकतों के बारे में सबको पता है। अनिर्बान की हरकतों के बारे में सबको पता है, लेकिन हमने जो ट्रेल दिखाई है वो ट्रेल ये साबित करती है कि अनिर्बान इस कंपनी से गायब नहीं है। उन्होंने अपने शेयर अपने भाई के नाम को ट्रांसफर कर दिए और पीछे के दरवाजे से अभी भी इस कंपनी को चला रहे हैं। भले से पब्लिक परसेप्शन के लिए उन्होंने और कुछ दिखाने की कोशिश की हो। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है पायल, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है, मैं तो उस जमाने से देख रहा हूं जब फिल्में इस तरीके से फाइनेंस नहीं हुआ करती थी। कोई धन्ना सेठ निकल कर आता था, जैसा हमने डर्टी पिक्चर के अंदर देखा, वो बोलता था कि भाई मैं आपकी फिल्म में 70 करोड़ लगाऊंगा, ये जो हीरोइन है ये मुझे पसंद है, इसको लो, और अनड्यू सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते थे। क्या क्वान इस काम को अब ऑर्गेनाइज तरीके से कर रही है? क्योंकि ये शक भी जा रहा है, अगर वो किसी यंग टैलेंटेड मॉडल को प्रोस्टिट्यूशन में जाने के लिए धकेल सकती है तो फिर ये भी कर रही होगी, शायद बहुत बड़े लेवल पे।
देखिए, ये ऑब्वियसली एक जांच करने का एंगल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, अपकमिंग एक्ट्रेसेस को प्रोस्टिट्यूशन की तरफ फेंक रहे हैं, क्योंकि यस, मैंने भी सुना है और मैंने भी सूत्रों से सुना है कि कैसे ये जो एजेंसीज होती है या प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं बड़े बड़े, ये फाइनेंसर्स को खुश करने के लिए अभिनेत्रियों का उनके साथ सेटिंग करते हैं। एंड ऑब्वियसली अभिनेत्रियों का नाम भी बहुत उछलता है इस मामले में, बट वी कैन नॉट टेक नेम्स टिल वी हैव प्रूफ। सो अब अगर जब ये छानबीन हो रही है क्वान के ऊपर, तो क्वान का ये जब गंध बाहर निकल रहा है, तो ये प्रोस्टिट्यूशन का गंध भी देखना चाहिए, क्योंकि आपने बोला, आपको कोई मॉडल ने बोला कि कैसे उसे पुश किया गया। मी टू के टाइम पे बहुत सारी लड़कियों ने बोला कि अनिर्बान ब्ला ने क्या बोला था कि क्या क्राइटेरिया है काम पाने के लिए बॉलीवुड के अंदर, और वो क्राइटेरिया था हाउ टू डू ऑर्गेजमिक सीन्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो ऐसे अगर सोच रखने वाले लोग एक टैलेंट एजेंसी चला रहे हैं, और आप जैसे कह रहे हैं अनिर्बान इज नॉट आउट फ्रॉम क्वान, उन्होंने खाली शेयर्स ट्रांसफर किए हैं, तो अभी भी वही सोच है इस कंपनी के अंदर। तो ऑब्वियसली द प्रोस्टिट्यूशन एंगल नीड्स टू बी चेक्ड आल्सो। क्या मी टू के अलावा अनिर्बान ब्ला पर किसी ने पुलिस कंप्लेन नहीं की? अगर ये सब बातें इतनी सार्वजनिक थी तो कोई क्यों खुलकर, मी टू भी कहना खुलकर ही है, पुलिस कंप्लेन नहीं हुई, अनिर्बान ब्ला बच गए? मुझे नहीं पता, आई थिंक चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अनिर्बान ब्ला भी शादीशुदा आदमी थे, ये सब शादीशुदा होते हैं। इन लोगों को अपनी शादी में प्यार नहीं मिल रहा होता है, या ये लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। पुअर मैरिड मैन, मुझे समझ नहीं पड़ता ये लोग अपनी शादियां क्यों चलाते हैं, बट दे आर ऑल ऑफ देम आर मैरिड एंड ऑल ऑफ देम आर इन अनहैप्पी मैरिजेस। सो अनिर्बान ब्ला, if he is obviously connected with the agency, he needs to be questioned and he needs to be asked if there is a prostitution angle with the agency.